दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि अच्छे लगे तो एक लाइक। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज समझते हैं ना। चक्रवृद्धि ब्याज आज हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र को जान लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम ये सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए किसको बोलते हैं, ए मतलब अमाउंट। अमाउंट इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में मिस्र के धन। समझ गए ना, मिस्र धन है। देखिए, ए बराबर क्या होता है, ए में क्या क्या शामिल होता है, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन और प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है, तो उसी को बोलते हैं हम अमाउंट। समझ गए ना, उसी को बोलते हैं अमाउंट। समझ गए ना, अमाउंट प्रिंसिपल मतलब मूलधन। समझ गए ना, मूलधन किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ 5,000 रुपया का बोले ना, तो 5,000 रुपया का 10% बोल रहे हैं, तो ये 5,000 रुपया मूलधन हुआ। और देखिए, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर सूत्र होता है। देखिए, पी मतलब मूलधन या इंग्लिश में प्रिंसिपल। समझ गए ना, इनटू, समझ गए ना, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन आर मतलब देखिए, आर मतलब दर होता है। समझ गए ना, आर का मतलब दर होता है। समझ गए ना, बटा 100 फिर कोस्ट एन मतलब देखिए, एन का मतलब होता है समय। समझ गए ना, एन का मतलब क्या होता है, समय। ये समझ गए ना सूत्र, अमाउंट बराबर। उसके बाद देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए ना, इसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए देखिए आपको समझाते हैं, अच्छे से समझना। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 100 रुपया का बोल रहा है 10% निकालने के लिए। समझ गए ना, आप किसी से 100 रुपया लिए, समझ गए ना, आपको 10% ये दर दिया है, उसको बोल रहा है मतलब ब्याज ज्ञात करने के लिए। तो ये अगले साल 110 रुपया हो जाएगा 10% की दर से, तो 110 रुपया हो जाएगा। तो ये दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल ये 110 पे आपको ब्याज लगाना होगा, ये 100 पे नहीं। पहले साल 100 पर लगा लिए ना, आप दूसरे साल 110 पर लगा लिए। इसी को बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए ना, चलिए हम सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम सवाल पढ़ लेते हैं। 5,000 रुपया का 10%, समझ गए ना, 5,000 रुपया का 10% है वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए, ये 5,000 क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल मतलब हिंदी में मूलधन बोलते हैं इसको। समझ गए नहीं, जिसका बोले ना उसी को बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, 5,000 रुपया का 10%, उसी का मतलब ये मूलधन हो गया। समझ गए ना, इंग्लिश में प्रिंसिपल। ये वार्षिक ब्याज, इसको बोल दिए ना, आर के द्वारा सूचित करते हैं। ये देखिए, ये दर मतलब देखिए, ये 10% है, या क्या है, दर है। ये 10% क्या है, दर है। समझ गए ना, आर मतलब दर, वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए 4 वर्ष, क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष। तो वर्ष को क्या किसके द्वारा सूचित करते हैं, एन के द्वारा, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। समझ गए ना, ये समझ गए। चलिए हम अमाउंट बराबर फार्मूला निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना रहता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अमाउंट बराबर दे देना है। समझ गए ना, सूत्र लिखना है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, या बट्टा बोलिए, इसके पावर एन। समझ गए ना, आपको क्या करना है, सिंपली फिर ए बराबर लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए पी की जगह पर कितना है, 5,000 रुपया। पी मतलब मूलधन, आपको सिंपली 5,000 रुपया लिख देना। समझ गए ना, उसके बाद कोस्ट है तो कोस्ट कर देना है। उसके बाद 1 है तो 1 लगा देना है। ये प्लस है, ये प्लस लगा देना है। आर है तो आर की जगह पर कितना है, 10%, तो ये 10 लगा देना है। देखिए, यही परसेंटेज का मतलब होता है क्या, बट्टा में 100। तो ये जो 100 आया है, तो ये परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है। उसके बाद कोस्ट कर देना। उसके बाद देखिए, एन की जगह पर कितना वर्ष का बोल रहे हैं, मतलब हमको 4 वर्ष का, तो ये 4 लगा देना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए, फिर ए बराबर लिख लेना है। उसके बाद ये 5,000 है तो 5,000 लिख देना है। समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए सिंपली आप इसको ऐसे करके अब बट्टा में 1 कर लेना है। समझ गए ना,
बट्टा में 1 कर लेना है। उसके बाद इसको लघुत्तम लेना है। तो देखिए 100 को लघुत्तम लेंगे तो देखिए 1 से भाग देंगे 100 क्या हाँ, तो इतना आ गया 1। देखिए तो 1 गुने 1 ये गुने 100, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 100 होगा ना। लघुत्तम जानते हैं ना, एलसीएम को बोलते हैं। एलसीएम कितना हुआ 100 हुआ ना। तो यहाँ पे इसको लघुत्तम कर लेंगे। देखिए बट्टा में क्यों 1 कर लेते हैं, 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। तो देखिए जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे कर लेना है। 100 का लघुत्तम कितना आया है 100, यहाँ 100 लिख देना है, समझ गए ना नीचे में। उसके बाद देखिए 100 से कहने का मतलब 1 से 100 में भाग देंगे तो कितना मर्तबा आएगा 100 मर्तबे। तो 100 को 1 के गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 100 गुने 1 बराबर कितना होगा 2100 होगा ना। यहाँ पे 100 लिख देना है। ये 100 से 100 में भाग करेंगे, देखिए 100 से 100 में भाग करेंगे तो देखिए कट गया, 1 मर्तबे हुआ, कहने का मतलब 1/1 तो 1 हुआ। तो देखिए 1 को 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 को समझ गए ना, 1 को 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा 10 होगा ना। देखिए समझ गए ना, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए ऐसे करके ये को n है, कहने का मतलब ये 4 वर्ष है तो ये 4 वर्ष कर लेना है। उसके बाद देखिए सिंपली a लिख देना है, a बराबर ये 5000 है तो ये 5000 उतार लेना है। उसके बाद कोष्ठ है तो कोष्ठ लगा देना, इसको जोड़ देना तो 100 प्लस 10 तो 110 लिख देना। उसके बाद ये कितना है 100 तो ये 100 लिख देना है। उसके बाद ये पावर है, ये पावर लगा देना। देखिए आप चाहो तो इसको अंदर में काट सकते हो, काट देखिए तो आप काट लीजिए इसको 10 दिन के 100 और 10 के 11 मरतबे कट गया ना, 10 से भागा देंगे 110 में तो 11 मरतबे तो 11 बचा। तो आप देखिए काट लिए। तो उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। सिंपली क्या करना है, देखिए फिर ए लिख लेना है, ए बराबर क्या करना है, ये 5000 है तो ये 5000 उतार देना है, समझ गए ना। उसके बाद क्या कर लेना है, ये 11/10 क्यों काट दिए, नहीं भी काट सकते मगर काट के छोटा कर लिए हैं, 11/10 समझ गए ना। उसके बाद ये 4 है तो 4। देखिए आप जानते हैं ना, देखिए ये पावर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 पर 2 पावर है तो ये गुना में 2 बार लिखना, सेम संख्या को 2 बार। जैसे देखिए 4 के पावर 2 है तो ये 4 को गुना में 2 बार लिखना, समझ गए ना। तो ये पावर मतलब ये 11/10 है तो इसको पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखना। तो ये बराबर लिख लेना, समझ गए ना। ये 5000 है तो 5000 लिख देना। उसके बाद क्या करना है, इसको कोष्ठ कर लेना है। उसके बाद देखिए 11/10 गुने 11/10 समझ गए ना, 4 पावर है तो 4 बार लिख देना है, 11/10 गुने 11/10। अब सिंपली क्या करना है, अब इसको गुना कर लेना है। तो 11 को गुना करेंगे, देखिए सबसे पहले ये बराबर क्या करना है, 5000 है तो 5000 उतार लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको गुना करके ऐसे लिख देना। तो गुना करेंगे तो चलिए करते हैं। 10 दिन के 100 और 100 दिन के कितना होगा, 10 दिन के 100 और 100 दिन के 1000, 1000 दिन के कितना होगा 10,000 ना होगा। तो बटा कर लेना यहाँ पे 10,000 लगा दिए, समझ गए ना। यहाँ पे कोमा दे देना, 10,000 लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसको गुना करेंगे तो 11 के तो 100, तो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 14,641, समझ गए ना। कितना आ गया 14,641 बटा 10,000, समझ गए ना। तो इसको फिर से क्या करना है, देखिए ए बराबर क्या करना है आपको 5000। ये देखिए जब भी कोई ब्रैकेट रहे ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे रहे तो इस बीच में यदि माइनस या प्लस का चिन्ह रहे, समझ गए ना। इस बीच में माइनस, इस बीच में बोल रहे माइनस या प्लस का चिन्ह रहे तो अपना मन में सोच लेंगे ये गुना का चिन्ह है, तो ये क्या है गुना का चिन्ह है। उसके बाद हम लिख लेते हैं 14,641 बटा 10,000,
समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम, उसके बाद देखिए 5,000 है, तो 5,000 का 5,000, ये 5,000 ना 10,000, कोना कोनी कट जाता है ना 10,000। तो चलिए इसको कर लेते हैं, इसको इससे इसको भाग करेंगे, ये 2 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, देखे तो ध्यान से देखना। 2 सत्य 14, कहने का मतलब 14, 0, समझ गए ना। 2 सत्य 14, यहाँ पे 0 देना, 0 देना क्या कि 14,000 है, तो ये इतना समझ ले 7,300, देखिए 7,320.5, ये क्या हो गया, परफेक्ट कट गया। ये 2 1 2, ये 7,320.5, समझ गए ना। तो इसको लिख लेना है ए बराबर, समझ गए ना। तो ये चाहो तो पॉइंट है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो रहने दीजिए, एक पॉइंट का, 1 2 पॉइंट तक रहता है तो रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है 7,320.5। ये क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट निकला है। हमको क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अमाउंट इसमें प्रिंसिपल है, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जिसका बोले हैं 5,000 वो है, उसमें से जितना इंटरेस्ट आया दोनों इसमें शामिल है। तो आपको सूत्र लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। तो चलिए हम लगाते हैं। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस बी। तो ए कितना आया है, तो ए कितना आया है 7300, ध्यान देना 7320.5। अब पी कितना है, पी मतलब मूलधन। तो पी कितना है, हम 5,000 का बोले हैं ना, देखिए यहाँ पे बताया ना 5,000 का आप बोले हैं ना, 5,000 का निकालने के लिए ना, तो ये 5,000 यहाँ पे कर देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली इसको घटा देना है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, हो गया आपको 2320.5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक तक रहने देते, उसके बाद हटा देते हैं। तो कितना आया हमारा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2320.5, मतलब 2320 रुपया 50 पैसा, समझ गए ना। यही हमारा आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। इस